वैसे कांग्रेस को बढ़त दिखा जरूर रही है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी जीत रही है छत्तीसगढ़ में, 45 प्लस सीटें लेके आ रही है। पर्टिकुलर कोई फैक्टर काम किया हो जिसके चलते कांग्रेस की सीट कम हुई, ऐसा कोई सिंगल फैक्टर नहीं है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। तो 2 साल से ऐसा लगा कि बीजेपी पार्टी, बाकी तो कमरे में ऑफिस में बंद बैठ के राजनीति। बीजेपी 30 सीट से ऊपर नहीं आ सकती। 30 सीट से ऊपर नहीं जा रही। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि एग्जिट पोल का सबको इंतजार था, एग्जिट पोल सामने आ गया और एग्जिट पोल के नतीजों से चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। इसी चर्चाओं में क्या चल रहा है वो जानने के लिए छत्तीसगढ़ तक निकला है और छत्तीसगढ़ तक ने लगाई है अपनी चौपाल। और आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं जो कल एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं उसको लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। कल एग्जिट पोल आ गए, बेसब्री से इंतजार था एग्जिट पोल का, तो क्या रहा एग्जिट पोल में, क्या आपको कैसा लगता है? एग्जिट पोल में जो आया है वैसे कांग्रेस को बढ़त दिखा जरूर रही है, लेकिन निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी और 48 सीट हमारी आएगी भारतीय जनता पार्टी की। तो बाकी क्यों बढ़ेगी, क्या ऐसा किया 4 सालों में लगता है, या कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस में बहुत सारे मुद्दे हैं जो काम पूरे नहीं हुए हैं, जैसे किसान के मुद्दे हैं, यहाँ पर स्थानीय बहुत सारे मुद्दे। यहाँ आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे क्राइम का ग्राफ कहाँ तक पहुँच चुका है, हम स्थानीय यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे वो नहीं किए हैं और सरकार तो हमारी निश्चित रूप से बन रही है। 48 सीट हमारी मतलब भाजपा से, भाजपा की सरकार बन रही है। पता चला हमारी से पता चल जाता है। क्या लगता है कल जो एग्जिट पोल आए उसको लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह था कि एग्जिट पोल जल्दी कैसे आए, उसके बाद उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बीजेपी जीत रही है छत्तीसगढ़ में, 45 प्लस सीटें लेके आ रही है। कांग्रेस की बनती दिख रही है? नहीं दिख रही है सर, भले वो एग्जिट पोल में आ गया हो पर नहीं है। तो उम्मीद कहाँ से जाएगी, कौन सी सीटों से, आंकड़ों से लगता है कि? ऐसे आंकड़े के बारे में नहीं मालूम, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। तो मतलब एग्जिट पोल में जो बीजेपी को बढ़त दिखी है उससे लग रहा है आपको कि? नहीं, ओवरऑल हम तो पहले कैलकुलेशन लगा दिए थे कि 45 प्लस आएगी कैलकुलेशन। क्या लगता है आप बताएं मंत्री जी? अरे बोलना जैसे बताएं। अरे जी बताइए। सीटें कांग्रेस की ज्यादा आएगी, सरकार किसकी बनेगी अनिश्चित है। क्या लगता है जो पिछले साल के एक तरफा जीत थी वैसी नहीं कांग्रेस की, कांग्रेस की एक तरफा वैसी नहीं होगी। इस बार सीटें कम दिखती हुई नजर आ रही। कौन से फैक्टर ऐसे लगते हैं कम हुए होंगे, कौन सी चीजें हैं जो भाजपा को प्लस में ले गई होंगी? इसमें देखिए हर मतदाता का अपना अपना सोचना अलग है। पर्टिकुलर कोई फैक्टर काम किया हो जिसके चलते कांग्रेस की सीट कम हुई, ऐसा कोई सिंगल फैक्टर नहीं है। सब किसी के अपने अपने मत होंगे, किसी का दारूबंदी होगा, किसी का और कुछ होगा, किसी का और कुछ होगा, लेकिन पिछली बार जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें नहीं आएगी। बीजेपी को कौन सी चीजों का फायदा होता हुआ दिखता रहा, क्योंकि अब बीजेपी बहुत करीब आ गई सरकार बनाने। देखिए बीजेपी की पिछली बार 15 सीटें थी, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। जो थोड़ी बहुत कांग्रेस सरकार से लोगों, जितने भी प्रतिशत मतदाताओं की नाराजगी कांग्रेस से बनी होगी, उसका प्रॉफिट बीजेपी को ही होना है। इस कारण से बीजेपी की सीटें बढ़ेगी। बाकी ऐसा बीजेपी ने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा कि पर्टिकुलर उस कारण से बीजेपी की सीटें बढ़ जाए। तो वो 4.5 सालों में विपक्षी भूमिका जो 5 सालों में, वो कैसी रही बीजेपी की? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। तो 2 साल से ऐसा लगा कि बीजेपी पार्टी, बाकी तो कमरे में ऑफिस में बंद बैठ के राजनीति। क्या कहना है आपका एग्जिट पोल को लेकर? एग्जिट पोल से मेरा व्यक्तिगत कोई सरोकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिलना चाहिए पुनः, और कांग्रेस अपनी सरकार यहाँ बनाएगी इस बार। बट डैमेज बहुत हो गया। पिछले बार जो वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे गैप का, तो लगभग 10% से ऊपर के आसपास था। इस बार 1 से 2% दिख रहे हैं। हर आदमी हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, उस हिसाब से कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन का भी फर्क पड़ता है। जिस हिसाब से चुने गए प्रत्याशी आए थे पहले और अभी, उसमें बहुत सी चीज़ों का फर्क आएगा। तो उस हिसाब से भी 10-15 सीट का कांग्रेस को लॉस तो है। बीजेपी 30 सीट से ऊपर नहीं आ सकती। 30 सीट से ऊपर नहीं जा रही बीजेपी, 30 सीट से ऊपर नहीं जा रही है। क्या कहेंगे कल जो एग्जिट पोल आए, खड़े होंगे तो फ्रेम डिस्टर्ब आ जाएगा, आपका फोटो अच्छे से नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि मैं ठीक से दिख नहीं रहा हूँ। बताइए क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। एग्जिट पोल में कल जो नतीजे आए, निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन सीटों का बहुत नुकसान दिख रहा है। सीटों का नुकसान दिख रहा है, ठीक है। पिछली बार 15 थे लोग, इस बार 25 से 30 आएंगे, लेकिन कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी। पिछले 5 सालों में जो भी भूपेश बघेल ने काम किए हैं, बहुत काम किए हैं उन्होंने किसानों के लिए, और हर क्षेत्र में काम किए, शिक्षा में, सब में किए हैं। आपका रहना कहाँ होता है? पेंशन वाला नहीं, रायपुर में ही ना। हाँ, और रायपुर के व्यू से देखते हैं तो परिस्थितियाँ कैसी लगती है सरकार की, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी के पूर्व की सरकार के? कांग्रेस निश्चित रूप से अभी इस बार काम करी है, काम हुई है और हर क्षेत्र में काम करी है, और इस बार भूपेश बघेल ही आ रहा है। भूपेश बघेल सरकार, कौन कौन से ऐसे लगते हैं मुद्दे काम कर गए कि भूपेश बघेल को फिर से जनता? सबसे पहले तो उसने किसानों का मुद्दा है, दवाइयों का है, शिक्षा का है, स्कूलें खोला है, और बहुत हर क्षेत्र में काम किया, मतलब हर क्षेत्र में। आपका क्या कहना है सर?
नो कमेंट्स वाले भी भाई साहब हैं। कुछ लोग खुल के बता रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स। सरकार को लेकर बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल कोई कमेंट नहीं। मैं अपने एक आचरण संहिता के दायरे में बंधा हुआ हूँ। अच्छा, बिल्कुल निश्चित तौर से। हमारे साथ और भी है भाई साहब। हाँ, अरे कुछ बताइए। ये जो बताया है बीजेपी के, आप भी बताइए। छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार के बारे में चर्चा हो रही है, मेरा तो शुरू से ही धारणा एक ही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना रही है। कौन से क्या कारण लगता है कि कांग्रेस से सीधे 68 से 71 से सीधे सरकार खोने की स्थिति में आ जाएगी? छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में ना हिंदुत्व की भावना जागी है, उस कारण यहाँ की सीट बढ़ रही है। हिंदुत्व की भावना जागी है, हिंदुत्व की भावना भी जागी है। आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है? पर का मामला कहाँ बोल रहे हैं, कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती हुई दिख रही है। भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इस वजह से ऐसा लगता है। बट सीटें बहुत ज्यादा अचानक से कम हो गई। सरगुजा और बस्तर में जो आंकड़े आ रहे हैं आगे एग्जिट पोल के, उसमें लगता है बहुत कम हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता मेरे को लगता है सरगुजा में भी कांग्रेस आगे निकाल लेगी। ओवरऑल नेक टू नेक की है, फिर भी मतलब 40 तक बीजेपी, उसके बाद फिर 50-55 के आसपास कांग्रेस पार्टी जरूर। जो अगर जादुई आंकड़ा है, आप कह सकते हैं बहुमत आंकड़ा है 46 है। हाँ, बहुमत का आंकड़ा 46 है। तो लोग कह रहे हैं कि 46 आ जाएगी, 40 के पास आ जाएगी तो ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। हाँ, उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है। आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, आशंका जता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही आशंका है पूरी पब्लिक में कि फिर से ऑपरेशन लोटस इस टाइप से कुछ होने की उम्मीद है। तो कौन सी रीजन में ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सीटें सरगुजा और बस्तर से जो नुकसान हो रहे हैं वो कहाँ से बढ़ा हो सकती है? फिर भी डिटेल स्टडी मेरी नहीं है इसमें इतनी। अच्छा, वो मुद्दे कौन से ऐसे लगे कि सरकार के काम आ जाएंगे? महिलाओं को जो उन्होंने शादीशुदा महिलाओं को जो 15,000 रुपये महीना दिया है उन्होंने, उससे मुझे लगता है 15,000 रुपये साल का, 15,000 रुपये साल का जो दिया है, उससे मुझे लगता है कि महिलाओं के कुछ वोट उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। एग्जिट पोल के जो बाहर आए हैं उसको लेकर क्या लगता है? सही है। सही है तो डिटेल बताइए कैसे सही है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, छत्तीसगढ़ में तो लगभग सही है। कैसे लगता सही है? कौन सी? सही इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत टक्कर का रहा है और पिछली बार जैसे बीजेपी की हालत थी और इस हिसाब से कितना कवर कर पाएंगे वो उतना ज़्यादा तो मुश्किल लग रहा है। बट पिछले बार 15 में रुक गई थी, उपचुनाव में और सीटें कम हुई थी। इस बार कहाँ तक पहुँचती दिख रही है? इस बार मुकाबला तो कांटे का है, लेकिन कांटे का मुकाबला, लेकिन पलड़ा थोड़ा कांग्रेस का भारी है। सरकार किसकी बनती लग रही है? कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी है। अच्छा, ये बोलने की स्थिति में आप कैसे आए? आकलन करने के बाद में, एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल से लगते हैं कि अब लगता है कि वो सरकार कांग्रेस की बन जाएगी? नहीं, कल मैंने चाणक्य के एग्जिट पोल देखा था, उसमें एक्सिस माई इंडिया आज तक का नहीं देखा। नहीं देख पाया था। नहीं, आज तक का भी देखा था, आज तक का देखा था। आज तक सही बोल रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले बार जो करीब 7 सर्वे आए थे उसमें आज तक एक्सिस माई इंडिया सबसे करीब पहुंचा था जी। इस बार भी आपको क्या लगता है? लगभग एग्जिट पोल में आज तक और चाणक्य क्या, तो दोनों लगभग सही रहा था। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि चाणक्य के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी सी मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिख रही है। जी। तो यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ तक की चौपाल लगाई और लोगों से जाना कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं। बट लोग का ये मानना है कि जो एग्जिट पोल है वो तो उस पर कि कुछ लोगों को भरोसा है, तो कुछ का कहना है कि जब एक्चुअल रिजल्ट आएंगे तो मुझे उनको लगता है कि कुछ जो नतीजे हैं वो और चेंज हो गए। तो जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होने वाली है। अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।